अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। ये ना भूलें, लद्दाख चीन की सरहद पर है। मोदी हुकूमत के खिलाफ लद्दाख में अवामी बगावत। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे खित्ते की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बर्फपोश पहाड़ों और हसीन वादियों के दरमियान छुपा हुआ है, लेकिन वहां इस वक्त गुस्से, मायूसी और एहतजाज की आग भड़क रही है। यह है लद्दाख, एक ऐसा इलाका जो कभी दिल्ली के फैसलों का वफादार माना जाता था, मगर आज इसी दिल्ली की हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया है। नाज़रीन, ये खिता सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं, ये चीन के साथ 3,500 किलोमीटर तवील सरहद के करीब वाक़ है। यानी लद्दाख के अवाम न सिर्फ इंडिया की सरहदी चौकियों के पड़ोसी हैं, बल्कि दिल्ली के एक अहम सिक्योरिटी ढाल में भी समझे जाते हैं। लेकिन आज वही अवाम हुकूमत से सख्त नाराज और एहतजाज पर मजबूर है। ये सब कब और कैसे हुआ? कहानी 2019 से शुरू होती है। इस साल मोदी हुकूमत ने एक तारीखी और मुतनाज़ कदम उठाया। इंडियन आइन के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। इस फैसले के नतीजे में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ लद्दाख। लद्दाख को इस्लामी के बगैर बराह रास्त दिल्ली के मातहत कर दिया गया। उस वक्त दिल्ली और बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए। कहा गया कि लद्दाख के लिए ये फैसला एक नए दौर की शुरुआत है। मकामी लोगों ने भी खुशी का इजहार किया और जश्न मनाया। लेकिन नाज़रीन, वक्त ने साबित किया कि यह खुशी आरजी थी। जो ख्वाब दिखाए गए थे वो महज ख्वाब ही निकले। लद्दाख के अवाम ने बार बार दिल्ली को याद दिलाया कि उनकी सकाफत, जमीन, रोजगार और माहौलियात के तहफ्फुज के लिए आईनी जमानत दी जाए। वो चाहते थे कि लद्दाख को आइन के 6 शेड्यूल के तहत खुसूसी तहफ्फुज दिया जाए, ताकि बाहर से आने वाले सरमायाकार उनके वसाइल पर कब्जा ना कर सकें और मकामी नौजवानों को ही रोजगार मिले। लेकिन दिल्ली ने इन मुतालिबात को संजीदगी से ना लिया। नतीजा ये निकला कि लद्दाख में गुस्सा बढ़ता गया। सोनम वाजपेयी नामी एक माहिर माहौलियात और मकामी रहनुमा इस तहरीक का चेहरा बनकर सामने आए। नाज़रीन, यही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने कई बार भूख हड़ताल की, दिल्ली तक मार्च किया और लद्दाख की आवाम की आवाज बुलंद की। पिछले माह जब वो और उनके साथी फिर से भूख हड़ताल पर बैठे थे तो आलमी गुस्सा फट पड़ा। 24 सितंबर को हजारों लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया, फायरिंग हुई और 4 बेगुनाह शहरियों की जान चली गई, जिनमें एक साबिक फौजी भी शामिल था। इस सानिया ने लद्दाख की सरजमीन को लर्जा दिया। नाज़रीन, सोचिए, ये वही लद्दाख है जिसके लोग दिल्ली के फैसलों के हामी समझे जाते थे, आज वही दिल्ली के खिलाफ सड़कों पर हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मुजाहिरीन को जेलों में डाल दिया गया है और सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान की जेल भेज दिया गया है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दोनों मजहबी और सियासी तंजीमें भी मुत्तहिद होकर दिल्ली से नाराज हैं। उनका कहना है कि सर पर बंदूक रखकर लोगों को चुप कराना नॉर्मलिसी नहीं है। हमने कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ अपने आईनी हक का मुतालबा किया है। नाज़रीन, ये सिर्फ रोजगार या जमीन का मसला नहीं, ये एक सरहदी खित्ते की बेचैनी है। भारत के अपने साबिक सफीर फॉन्सेक सदोबदन, जो खुद लद्दाख से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली को खबरदार कर चुके हैं कि ये ना भूले कि लद्दाख चीन की सरहद पर है। ऐसे हसास इलाके के अवाम को नाराज करना दानिशमंदी नहीं। ये बात किसी से छुपी नहीं कि चीन और भारत के दरमियान गुज़िश्ता बरसों से लद्दाख की सरहदी लाइन पर कई बार झड़पें हो चुकी हैं। ऐसे वक्त में दिल्ली को चाहिए था कि लद्दाख के अवाम को एतमाद में लेता, मगर उसके बरक्स उनके एहतजाज को कुचलने का रास्ता इख्तियार किया गया। नाज़रीन, ये भी याद रखें कि जब 2019 में आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो लद्दाख के लोग खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन अब वो कहते हैं कि हम आर्टिकल 370 के दौर में ही ज्यादा महफूज थे। ये दिल्ली की पॉलिसियों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ये कशीदगी उस वक्त और भी खतरनाक रुख इख्तियार कर लेती है जब हम देखते हैं कि लद्दाख सिर्फ एक अंदरूनी मामला नहीं, ये वो खित्ता है जो बराह रास्त चीन के साथ सरहद पर है। ऐसे में वहां के अवामी गुस्से को नजरअंदाज करना भारत के लिए सिक्योरिटी के लिहाज से भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। हम देख रहे हैं भारत अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है। एक तरफ आरएसएस और हिंदुत्व के जुलूस सरहदों के करीब निकल रहे हैं, दूसरी तरफ सरहदी इलाकों के अवाम खुद दिल्ली से नाराज होकर एहतजाज कर रहे हैं। ये सब भारत की अंदरूनी कमजोरियों और नाकाम पॉलिसियों को बेनकाब करता है। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या दिल्ली वक्त रहते सूरत हाल को संभालेगा? क्या लद्दाख के अवाम की जायज और आईनी मांगों को सुना जाएगा, या फिर ताकत के जोर पर उन्हें दबाने की कोशिश जारी रहेगी? नाज़रीन, ये भी सोचेगा कि ऐसे हसास सरहदी इलाके के अवाम को नाराज करके भारत किसका फायदा करेगा? क्या मोदी हुकूमत अपनी सियासत बचाने के लिए पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रही है? नाज़रीन, हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि ऐसे मसाइल सिर्फ मुज़ाकरात
اور انصاف سے حل ہوتے ہیں، طاقت کے زور سے نہیں۔ لیکن اگر دہلی نے یہ حقیقت نہ سمجھی تو لداخ کی برف پوش وادیاں بھی عدم استحکام کی آگ میں جھلس سکتی ہیں۔ سوچئے ناظرین، کیا ایک حکومت جو اپنے ہی سرحدی عوام کو راضی نہ رکھ سکے پورے خطے میں امن قائم کر سکتی ہے؟ یہ سوال آج بھارت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ناظرین، آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ مزید ایسے معلوماتی ولاگز دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔